नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त दिव्य रघुवंशी आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम फिर से जानने वाले हैं एसएससी जीडी 2022 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। न तकलीफ़ न संघर्ष तो क्या खाक मज़ा है जीने में, न तकलीफ़ न संघर्ष तो क्या खाक मज़ा है जीने में, और बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। आइए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? निम्नलिखित में से वे कौन सी संस्कृतियां हैं जिनको प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है? कांस्य संस्कृति, लौह संस्कृति, पाषाण संस्कृति अथवा ताम्र संस्कृति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, पाषाण संस्कृति को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। दूसरा और अगला प्रश्न है, मानव सभ्यता के विकास के प्रथम अवस्था कौन सी थी? मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? पशुचारण अवस्था, शिकार करने की अवस्था, कृषि अवस्था या औद्योगिक व्यवस्था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, शिकार की अवस्था जो थी यह मानव सभ्यता के विकास की प्रारंभिक अवस्था थी। प्रारंभ में जब मानव सभ्यता विकसित हुई या मानव सभ्यता का जब आरंभ हुआ तो उस समय मानव की जो प्रवृत्ति थी वो एक शिकारी की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों शिकार अवस्था। अगला और तीसरा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार कैसे बनाए जाते थे? निम्नलिखित में से वह कौन सा धातु है या कौन सी चीज़ है जिससे प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार तैयार किए जाते थे? लोहा है, तांबा, कांस्य से अथवा पत्थर से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, जो प्रागैतिहासिक काल के उपकरण थे वह पूर्ण रूप से पाषाण से अथवा पत्थर, जिसको प्रस्तर भी कहा जाता है, उससे बने हुए होते थे। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? प्राचीन मानव जो था सर्वप्रथम उसने किस पशु को पालतू बनाया? बैल, कुत्ता, सिंह अथवा जिसको हम शेर बोलते हैं, या घोड़े को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन काल का जो मानव था उसने सर्वप्रथम कुत्ते को अपने पालतू पशु के रूप में अपनाया था। उसने प्राचीन काल के मानव ने कुत्ते को अपना पहला और सर्वप्रथम पालतू पशु बनाया था। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? मानव ने सर्वप्रथम आग का प्रयोग किस युग में किया? निम्नलिखित में से वह कौन सा युग है जिसमें मानव ने सर्वप्रथम जो है वो आग का प्रयोग किया? नवपाषाण काल में, या ताम्र पाषाण युग, या मध्य पाषाण युग, या धातु युग में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल में मानव ने पहली बार आग का प्रयोग किया था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि मानव ने सर्वप्रथम आग का प्रयोग कब या अथवा किस काल में किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल में मानव ने पहली बार आग का प्रयोग किया था। छठा नंबर प्रश्न है, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? मानव ने जब कृषि करना आरंभ किया वो कौन सा युग कहलाता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा युग है जब मानव ने कृषि कार्य करना आरंभ कर दिया था? पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग, या धातु पाषाण युग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण युग में या नवपाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम खेती करना आरंभ कर दिया था। अगला और सातवां नंबर प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु है जिसका प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया? कांसा, तांबे का, लोहे का अथवा चांदी का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, सर्वप्रथम मानव ने तांबे का प्रयोग किया था। तांबा वह पहली मिश्र धातु थी जिसका प्रयोग सर्वप्रथम मानव ने किया था, या मानव द्वारा की जाने वाली सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु थी। अगला और आठवां नंबर प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? निम्नलिखित में से वह कौन सी फसल है जिसका उपयोग सर्वप्रथम मानव द्वारा किया गया?
जौ, चावल, गेहूँ अथवा कपास का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। मानव ने सर्वप्रथम जौ का उपयोग किया था। जौ वह पहली फसल थी जिसका उपयोग सर्वप्रथम मानव ने किया था। अगला और 9वां नंबर प्रश्न है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम अवशेष या प्राचीनतम साक्ष्य निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुआ? मेहरगढ़, कोल्डिहवा, बुर्जहोम या दैमाबाद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। कोल्डिहवा में नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसको याद रखिएगा। पूछा जाता है कि नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? सही उत्तर हो जाएगा साथियों कोल्डिहवा से। कोल्डिहवा से नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो किस काल की मानी जाती है? पुरापाषाण काल, लौह काल, कांस्य काल या महापाषाण काल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। जो कांस्य काल है इस और सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह कांस्य काल की मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य काल की मानी जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की मानी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों कांस्य काल की। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब की गई? हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? निम्नलिखित ऑप्शन दिए गए हैं 1930 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में या 1922 ईस्वी में अथवा 1921 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1921 ईस्वी। 1921 ईस्वी में हड़प्पा की सर्वप्रथम खुदाई की गई थी और यह माननीय दयाराम साहनी जी द्वारा हड़प्पा की 1921 में पहली बार खुदाई प्रारंभ की गई थी। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? जी हाँ साथियों, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? हड़प्पा को कहा जाता है, धौलावीरा को, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। मोहनजोदड़ो को जो है वो मृतकों का टीला कहा जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। स्टार बनाकर रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का जो टीला है वो किसने खोजा था या किसके द्वारा खोजा गया था? राखाल दास बनर्जी द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा या जॉन मार्शल द्वारा या माधव स्वरूप वत्स द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। राखाल दास बनर्जी या आर.डी. बनर्जी जो थे इन्होंने मोहनजोदड़ो के टीले की खोज की थी। सही उत्तर हो जाएगा साथियों आर.डी. बनर्जी या राखाल दास बनर्जी। अगला और 14वां नंबर प्रश्न है साथियों, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? सभी महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों आज आपके लिए लेके आए हैं कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या धौलावीरा से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। मोहनजोदड़ो से हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी साथियों। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ लेकर आए हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ये प्रश्न आप नोट करके रख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों भी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ये नगर दिए गए हैं और ये नगर निम्नलिखित में से इन नदियों के किनारे स्थित हैं। तो निम्नलिखित में से वह कौन सा जोड़ा है जो गलत है अथवा ये जो नगर दिया गया है वो इस नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो हड़प्पा रावी नदी,
सही है। अगला मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, ये भी सही है। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है, किंतु लोथल जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों लोथल सतलज। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, उसमें गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ साथियों। परीक्षा में पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, धौलावीरा से, लोथल से, सुरकोटडा से या चन्हूदड़ो से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, लोथल जो है यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त होता है। अगला और 17वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु है जिसका प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं करते थे। सोने का, चांदी का, कांसा का या लोहे का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, जो लोहा था उसका प्रयोग जो है वो हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। अगला और 18वां नंबर प्रश्न है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा या चन्हूदड़ो से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से जो है ये कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है साथियों, इसको नोट कर लीजिए कि प्रश्न पूछता है कि किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे कल पुनः एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।